नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा चौथी में। बच्चों, आज हम विषय हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से एक रोचक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पाठ क्रमांक 4 गाना बजाना के बारे में सीखेंगे। बच्चों, आप सभी को भी बहुत पसंद है ना गाना बजाना? यस, गाना बजाना सभी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें उससे मनोरंजन और आनंद मिलता है गाना बजाना से। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में चित्रवाचन करने वाले हैं। चित्रवाचन यानी बच्चों पिक्चर रीडिंग। आपको चित्र देखकर पिक्चर रीडिंग करना है, यानी वर्णन करना है। इस पाठ में बच्चों एक चित्र दिया गया है, आपको अच्छे से उस चित्र को देखना है और चित्र का वर्णन करना है। तो चलो बच्चों, चित्र का वर्णन करते हैं। पाठ 4 गाना बजाना, पेज नंबर 8। चित्रवाचन देखो और बताओ। बच्चों, आप सभी को इस चित्र को अच्छे से देखना है और फिर बताना है कि आप सभी इस चित्र में क्या देख रहे हो। तो बच्चों, आप सभी इस चित्र में क्या देख रहे हो? यस, एक जंगल है और जंगल में कई सारे प्राणी हैं और पक्षी हैं और वह सभी क्या कर रहे हैं? वह सभी प्राणी और पक्षी अलग अलग संगीत उपकरण हाथ में पकड़े हुए हैं और बजा रहे हैं। बच्चों, और इस चित्र में 2 बच्चे भी हैं और वह दोनों क्या कर रहे हैं? वह दोनों संगीत समारोह का आनंद उठा रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी इस चित्र के नीचे देख सकते हो, श्रवण सुनो और दोहराओ लिखा हुआ है। तो बच्चों, इस चित्र में जो वन्य प्राणी और पक्षी और बच्चे कर रहे हैं उसका वर्णन लिखा हुआ है। तो बच्चों, मैं अब आप सभी को पढ़कर हर एक पंक्तियों को बताऊंगी और आप सभी वह सभी चित्र में देखेंगे और मेरे साथ हर एक पंक्तियों को दोहराएंगे। मनु, मनु यहाँ पर एक लड़की का नाम है। कोमल, कोमल भी बच्चों एक लड़की का नाम है। गजरा, गजरा का अर्थ होता है यानी गाजर का पत्ता। झाग, झाग का अर्थ क्या होता है यानी बच्चों जब हम साबुन को पानी से रगड़ते हैं और उसमें से जो झाग निकलता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं यानी फेन। भरत, भरत का अर्थ होता है यानी जो लावा पक्षी जो बादामी रंग का होता है उसे कहते हैं भरत। वैभव का अर्थ होता है यानी सुख और शांति। नमाज, नमाज का अर्थ होता है यानी बच्चों जो मुस्लिम धर्म में की जाने वाली 5 बार प्रार्थना को नमाज कहते हैं। वन, वन का अर्थ होता है यानी बच्चों जंगल। अशोक, अशोक उस पेड़ को कहते हैं जहाँ पर धार्मिक कामों के लिए अशोक पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तुअर, तुअर यानी बच्चों तुअर दाल, जो अरहर की दाल होती है ना जो हम सभी खाते हैं उसे कहते हैं यानी तुअर। आरती, आरती का अर्थ होता है यानी बच्चों पूजा करना। कौआ, मुर्गा, मोर, कौआ, मुर्गा, मोर ये तीनों पक्षियों के नाम हैं। बाघ, लोमड़ी, बाघ और लोमड़ी बच्चों यह दोनों प्राणियों के नाम हैं। कबूतर, कबूतर एक पक्षी का नाम है। डफली, पुंगी, सीटी, शहनाई, ढोलक, ड्रम, घुंघरू बच्चों यह सारे संगीत उपकरण हैं यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं। खुशी और आनंद गाना गा रहे हैं। बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हो 2 बच्चे हैं। जो लड़की है उसका नाम है खुशी और जो लड़का है उसका नाम है आनंद। और वह दोनों क्या कर रहे हैं? वह दोनों आपस में गाना गा रहे हैं।
तोता सीटी बजाता है। तो बच्चों तोता क्या बजा रहा है? तोता सीटी बजा रहा है। तो बच्चों सीटी किसे कहते हैं? आप सभी देख सकते हो तोते ने जो चोंच में पकड़ा है उसे कहते हैं यानी सीटी। हाथी ने ड्रम पकड़ा है। तो बच्चों हाथी ने क्या पकड़ा है? हाथी ने ड्रम पकड़ा है। तो बच्चों ड्रम किसे कहते हैं? जो हाथी ने पकड़ा है उसे कहते हैं ड्रम। मोर नाच रहा है। तो बच्चों मोर क्या कर रहा है? मोर नाच रहा है। बाघ ढोलक बजा रहा है। तो बच्चों बाघ क्या बजा रहा है? बाघ ढोलक बजा रहा है। तो बच्चों ढोलक किसे कहते हैं? आप सभी देख सकते हो चित्र में बाघ ने जो पकड़ा है उसे कहते हैं यानी ढोलक। लोमड़ी हारमोनियम पर गा रही है। लोमड़ी किस पर गा रही है? लोमड़ी हारमोनियम पर गा रही है। तो बच्चों हारमोनियम किसे कहते हैं? जो लोमड़ी ने पकड़ी है उसे कहते हैं हारमोनियम। मुर्गे ने चोंच में शहनाई पकड़ी है। तो बच्चों मुर्गे ने चोंच में क्या पकड़ी है? शहनाई। शहनाई किसे कहते हैं? जो मुर्गे ने पकड़ी है चोंच में उसे कहते हैं यानी शहनाई। बंदर तबला बजा रहा है। तो बच्चों बंदर क्या बजा रहा है? बंदर तबला बजा रहा है। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हो जो बंदर बजा रहा है उसे कहते हैं यानी तबला। खरगोश डफली बजाता है। तो बच्चों खरगोश क्या बजाता है? डफली। तो डफली किसे कहते हैं? बच्चों आप सभी देख सकते हो चित्र में जो खरगोश बजा रहा है उसे कहते हैं डफली। तो बच्चों यहाँ इस पाठ में सभी आपस में पशु पक्षी और बच्चे जंगल में गाना बजाना का कार्यक्रम कर रहे हैं। शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और वह सारे शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में दिए गए हैं। तो पहला शब्द है कौवा। कौवा का अर्थ होता है यानी क्रो। दूसरा शब्द है बच्चों कबूतर। कबूतर का अर्थ होता है यानी पीजियन। तीसरा शब्द है बच्चों गाना। गाना का अर्थ होता है यानी सॉन्ग। चौथा शब्द है बच्चों तोता। तोता का अर्थ होता है यानी पैरट। पांचवा शब्द है बच्चों सीटी। सीटी का अर्थ होता है यानी विसल। छठवा शब्द है बच्चों हाथी। हाथी का अर्थ होता है यानी एलिफेंट। सातवां शब्द है बच्चों मोर। मोर यानी क्या होता है? पीकॉक। आठवां शब्द है बच्चों नाच। नाच का अर्थ होता है यानी डांस। नौवां शब्द है बच्चों बाघ। बाघ का अर्थ क्या होता है? यानी टाइगर। 10वां शब्द है बच्चों लोमड़ी। लोमड़ी का अर्थ होता है यानी फॉक्स। 11वां शब्द है बच्चों मुर्गा। मुर्गा का अर्थ होता है यानी कॉक। 12वां शब्द है बच्चों बंदर। बंदर का अर्थ होता है यानी मंकी। 13वां शब्द है बच्चों खरगोश। खरगोश का अर्थ होता है यानी रैबिट। स्वाध्याय। बच्चों जैसा कि अभी आप सभी गाना बजाना पाठ का अध्ययन किए, अब मैं आपको उसी के संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उसके उत्तर देने होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको खाली जगहों पर उत्तर लिखना है। तो प्रश्न पहला है डैश नाच रहा है। तो बच्चों इस गाना बजाना पाठ में कौन सा पक्षी नाच रहा है? यस वेरी गुड बच्चों, मोर नाच रहा है। अब प्रश्न दूसरा है बच्चों डैश ने ड्रम पकड़ा है। तो बच्चों इस गाना बजाना पाठ में कौन सा प्राणी ने ड्रम पकड़ा है? खाली जगह पर बच्चों क्या आएगा उत्तर? यस वेरी गुड बच्चों, हाथी ने ड्रम पकड़ा है। अब प्रश्न तीसरा है बच्चों लोमड़ी डैश पर गा रही है। तो बच्चों लोमड़ी किस पर गा रही है? हारमोनियम पर गा रही है। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों प्रश्न चौथा है
डैश तबला बजा रहा है। तो बच्चों इस गाना बजाना पाठ में कौन सा प्राणी तबला बजा रहा है? खाली जगह पर क्या आएगा उत्तर? यस, वेरी गुड बच्चों, बंदर तबला बजा रहा है। अभ्यास। बच्चों यह अभ्यास आप सभी का होमवर्क है, आपको आपके किताब में लिखना है। नीचे दिए गए प्राणियों और पक्षियों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में कुछ प्राणियों और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्रों को पहचान कर उन प्राणियों और पक्षियों के नाम लिखना है। तो बच्चों पहला चित्र कौन सा है? यह कौन सा प्राणी है? यस, वेरी गुड बच्चों, यह है एलिफेंट। तो एलिफेंट यानी क्या होता है बच्चों? यानी हाथी। तो बच्चों इसी तरह आपको बाकी चित्रों को भी पहचान कर उनके नाम लिखना है।